वेलकम हियर। इसके काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं, काफ़ी इसकी थ्योरी पार्ट कवर हो चुकी है। इसमें हम आई थिंक ये थ्योरी का लास्ट लेक्चर होने वाला है। उसके बाद इसकी प्रॉब्लम्स एंड कुछ और डिस्कस करेंगे। ये इसका लास्ट लेक्चर है इसकी थ्योरी पार्ट का। ओके, तो इसमें लास्ट टॉपिक जो हमारा बच रहा है वो है इवोपरेशन। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने फ्यूजन पढ़ लिया, हमने वेपराइजेशन पढ़ लिया, सब्लिमेशन पढ़ लिया, हमने सॉलिडिफिकेशन पढ़ लिया, हमने कंडेंसेशन देख लिया। अब हम लास्ट टाइम ये देख रहे हैं वेपराइजेशन। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी हम वेपराइजेशन एंड इवोपराइजेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। वेपराइजेशन एंड इवोपरेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों काफ़ी अलग हैं एक दूसरे से। तो यही जानने की ज़रूरत है कि आखिर ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं कैसे। और सबसे अच्छी बात, इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जो हमारी डेली लाइफ से बहुत ही कनेक्ट हैं। डेली रूटीन में हम जो देखते हैं कि हाँ ये हो रहा है, बट कैसे हो रहा है हमें नहीं पता होता है। ये इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, क्वेश्चन ये आता है कि डू वी ऑलवेज नीड हीट और चेंज इन टेम्परेचर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। क्वेश्चन ये आता है कि अभी हमने ये देखा पीछे कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज़ करेंगे या प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो कोई भी स्टेट चेंज हो सकती है। मतलब एक सॉलिड लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड गैस में जा सकता है, या फिर सॉलिड गैस में जा सकता है। इन कंडीशंस को बदलने पे स्टेट चेंज हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें सच में हमेशा इतनी ज़रूरत होती है कि हमें उसके टेम्परेचर या प्रेशर को बदलना पड़े उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए? तो इसका आंसर है नहीं, हमेशा नहीं। तो वही एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे देखेंगे। कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जहाँ पे हमको एक्स्ट्रा कोई भी टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ही हो जाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। तो वो क्वेश्चन ये है कि जब हम पानी को खुला छोड़ देते हैं, अनकवर्ड छोड़ देते हैं, तो स्लोली पानी जो है वो वेपर में बदल जाता है। पहला ये पॉइंट है कि अगर हम पानी को खुला छोड़ दें, गर्मियों में अगर हम पानी को खुला छोड़ दें तो पानी अपने आप ही धीमे धीमे जो है वेपर में बदल जाता है। ऐसे दिखाई नहीं देगा। आप कहीं पानी रख जाइए, बहुत गर्मी पड़ रही है तो पानी धीमे धीमे जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि जो हम गीले कपड़े डालते हैं सूखने, अगर हवा भी चल रही है ना, मानो हम धूप में नहीं डाल रहे हैं, धूप में तो मान रहे हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर है तो वो उड़ गया करके टेम्परेचर में। ठीक है, अगर हम हवा में भी डाल रहे हैं ना तब भी जो हमारे कपड़े सूख जाते हैं। कैसे? ठीक है, तो ज़रा इन्हीं को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इन्हीं कंडीशंस को। तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। वो डेफिनेशन ये है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारी एवरीडे लाइफ में जहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस होता है विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ऐसा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचने से पहले ही लिक्विड जो है वो वेपराइज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट तो क्या है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा तो नहीं है कि धूप में 100 डिग्री सेल्सियस की उसको हीट मिल गई और पानी पेपर में बदल गया। भाई धूप अगर 100 डिग्री सेल्सियस के पड़ने लग गई तो इंसान तो जिंदा नहीं बचने के। 40 टेम्परेचर चला जाता है तब तो हाय अल्लाह स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इतनी गर्मी ह्यूमन बॉडी नहीं झेल सकती है कि हाँ वो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर झेल ले जाए। नहीं, इतना गर्मी नहीं झेल सकती। ठीक है, ओके। तो बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे हुए हम तो कह रहे हैं कि पानी जो है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा, पानी जो है वेपर में कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो कपड़े तो नहीं लेते, ना ही कोई भी ऐसी चीज़ लेती है। धीमे धीमे फिर वो भाप में कन्वर्ट कैसे हो रहा है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है। इसी कंडीशन को उसके वेपराइजेशन स्टेज पे, वेपराइजेशन उसकी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही वो वेपर में बदल जा रहा है, इसी कंडीशन को कहते हैं इवोपरेशन। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? इवोपरेशन। ओके, तो यही बात इसमें है, यही बात इसमें लिखी हुई है। देयर इज द पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये कारण है, ये रीज़न है क्यों। इस चीज़ को थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसकी लैंग्वेज को देख लेंगे। क्या होता है कि जैसे हम पानी को देख रहे हैं, मानिए ये पानी है। ओके,
ये भरा हुआ है, इस तरीके से भरा हुआ है। तो क्या होता है कि इसके सरफेस पे जो पार्टिकल होते हैं, कोई भी पॉट है, कोई भी बर्तन है, उसके सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, उनकी काइनेटिक एनर्जी उन जो बॉटम में होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, जो सरफेस पे अवेलेबल है, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो थोड़ी सी भी अगर इनको हवा दे दी जाए, थोड़ा सा इनको टेम्परेचर दे दिया जाए, जस्ट इनको फैन के नीचे भी रख दिया जाए, तब भी इनके पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन होता है। और ये वाइब्रेशन इतना होता है क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी हाई है, तो वाइब्रेशन अगर थोड़ा भी होगा तब भी वो इनको इतनी एनर्जी दे देगा कि ये उड़ जाएंगे। इसीलिए अगर आप कपड़े पंखे के नीचे भी रख देते हो ना, तब भी कपड़े सूख जाते हैं। अगर आप कपड़े पंखे के नीचे रख देते हो ना, तब भी कपड़े सूख जाते हैं। उनका रीज़न यही है। तो वही इसमें बोल रहा है कि देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ होते हैं। इन द केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के केस में क्या होता है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस। सरफेस पे एक छोटा सा पार्टिकल का फ्रैक्शन होता है, हैविंग काइनेटिक एनर्जी, हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी हायर होती है, एंड इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ देयर पार्टिकल्स। और इतनी ज़्यादा होती है कि उनको मतलब ईजिली वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर। कि अगर थोड़ी एयर भी चल रही है, फैन भी चल रहा है, थोड़ी सी भी अगर मौसम में भी थोड़ा सा अगर है कि हाँ हवा चल रही है करके, तो वो उससे भी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि वही पार्टिकल जो उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, मतलब रादर देन दिस जो बॉटम में है उनसे ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि वो खुद ही अपने जो वाइब्रेशंस, जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, उसको ब्रेक करके वो खुद ही एकदम से वेपर में कन्वर्ट होके चले जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, एवोपरेशन। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, एवोपरेशन। तो देख लेते हैं एवोपरेशन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। The phenomena of changes of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर में चेंज होना एवोपरेशन कहलाता है। ओके, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एवोपरेशन को इनकरेज करेंगे। ओके, तो उस फैक्टर के लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आप एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब आपको नहीं मिलेगी, लैब में मिलेगी। चलिए टेस्ट ट्यूब छोड़िए, आप एक काम कीजिए, एक गिलास में पानी भर लीजिए और एक कोई खुले बर्तन में, जैसे प्लेट हो गया या बड़ी भगोनी हो गई, उनमें पानी भर लीजिए। तो आप फैन के नीचे रखिए, तो आप देखिए किसका पानी पहले उड़ेगा। ऑब्वियसली जो बड़े बर्तन में होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। क्योंकि ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। देखो इसका तो, इसमें केवल इतनी एयर जा रही है और इतने थोड़े से ही इसके सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, पर इसमें इतने ज़्यादा इसके सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, और जितने ज़्यादा सरफेस पे पार्टिकल्स हैं उतना ज़्यादा उसमें वेपराइजेशन हो जाएगा। तो इसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। ओके, तो अब हम फैक्टर्स देखते हैं किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। और वो फैक्टर्स है हमारा एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो हमारा एवोपरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। रीजन हमने बता दिया, बिल्कुल। सरफेस एरिया अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेस। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल यही है कि अगर हम कपड़ों को ऐसे फोल्ड करके ही छोड़ देते हैं ना, तो कपड़े नहीं सूखते। और यही अगर हम कपड़े को स्प्रेड कर देते हैं, उनको फैला के अगर डालते हैं, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा इसका फैक्टर क्या है, दूसरा है इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये तो बहुत कॉमन है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी, वैसे ही सरफेस की काइनेटिक एनर्जी हाई है सरफेस पार्टिकल्स की, और अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे सबसे पहले सरफेस वाले ही उड़ जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से ज़्यादा गर्मी में सबसे पहले सरफेस वाले उड़ जाएंगे, अपने आप ही उड़ जाएगा पानी अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी बाहर का ज़्यादा है तो। ठीक है, सर्दियों में हमें पंखे के नीचे रखने की ज़रूरत भी होती है, गर्मियों में तो हमें कहीं भी छोड़ देना, उसको स्प्रेड करके, उसको कपड़ों को फैला के वो अपने आप सूख जाने हैं। ठीक है, तो वही है कि विद इंक्रीज द टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स को इनफ काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है वेपर स्टेट में जाने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। देखो पानी, एयर में जितनी गर्माहट होगी उतना ज़्यादा उसको एनर्जी मिलेगी वेपर बनने के लिए, लेकिन जितनी ज़्यादा नमी होगी उतना उसको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसीलिए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने का मतलब है मॉइस्चर ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है मतलब हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ओके,
नेक्स्ट है इंक्रीज द विंड स्पीड। अगर हम हवा तेज कर दें तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, वो भी मैंने बताया कैसे, क्योंकि हवा उसको कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि क्लॉथ्स ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं विंडली डे, मतलब जब हवा चल रही होती है तो हमारे क्लॉथ्स जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि कारण अभी हम ऊपर बता चुके हैं इसका। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। कूलिंग कैसे महसूस होती है, ये हमने खुद फील किया है, मतलब हर किसी ने फील किया है। हमने क्या कि कूलिंग महसूस होती है, तो उसका कारण क्या है, कूलिंग क्यों महसूस होती है। जनरली क्या होता है, बहुत गर्मी पड़ रही होती है ना, तो हम ऐसे गीला कपड़ा करके उसको ऐसे ओढ़ के बैठ जाते हैं, कभी कभी तो गीले कपड़े ही पहन लेते हैं कि हाँ जिससे कि ठंडा ठंडा महसूस हो। तो कूलिंग कैसे महसूस होती है, वो कपड़ा जैसे सूखता चला जा रहा होता है, हमको कूलिंग महसूस होती चली जा रही होती है। तो उसका क्या फैक्टर है, किस तरीके से होता है, ये तो जनरल ऑब्जर्वेशन है जो हर इंसान देखता है, बस उसका एक आपको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक रीज़न कि हाँ क्यों। ठीक है, तो उसके लिए आप ये देखिए कि एक ओपन वेसल है जिसमें आपने लिक्विड रखा है, वो इवोपरेटिंग के लिए लिक्विड रखा है। तो क्या होता है, जो लिक्विड है, देखिए इसके लिए आप ये समझिए कि ये इसके सरफेस पे पार्टिकल्स हैं जो लूजली बाउंड हैं और सिंपली ये पेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो है इसको तोड़ने के लिए एनर्जी लेंगे, और वो एनर्जी किससे लेंगे, सराउंडिंग से। जब ये सराउंडिंग से हीट ले रहे हैं तो सराउंडिंग तो कोल्ड हो ही जाएगी भाई, कोई सराउंडिंग से हीट ले रहा है तो सराउंडिंग तो ठंडी महसूस होगी ना। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पे है, यहीं पे भी वही कंडीशन है कि द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन के टाइम पे जो वो एनर्जी लॉस कर देते हैं, उस एनर्जी को रिगेन करने के लिए, फिर से हासिल करने के लिए वो सराउंडिंग से एनर्जी ले लेते हैं, और इसकी वजह से सराउंडिंग जो है वो हमें ठंडी महसूस होने लग जाती है। ठीक है, दिस एब्जॉर्बेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। इसकी वजह से सराउंडिंग जो है वो ठंडी महसूस होने लग जाती है। ठीक है, तो इसके कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। कैसे, इसका एग्जाम्पल ये है कि जो हॉट सनी डे है, जब बहुत ही ऐसे गर्मी का दिन होता है तो लोग ना ऐसे छत पे क्या करते हैं कि पानी को स्प्रिंकल कर देते हैं। ठीक है, पानी को स्प्रिंकल कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उनको मतलब ठंडा रखने के लिए उसको, तो वो क्यों होता है, पहला वो है कि हाँ क्यों होता है। दूसरा एसीटोन नहीं देखा होगा, लेकिन नेल पॉलिश तो हटाई होगी ना, नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है ना उसमें भी एसीटोन होता है। अगर उस एसीटोन को आप अपनी हथेली पर डालेंगे तो आपको ठंडक महसूस होती है, क्यों। तो इनके रीज़न क्या है, इसका रीज़न भी आपको कहीं ना कहीं इसी से कनेक्ट मिलेगा, और वो क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं, सबसे पहले हम नेल पेंट रिमूवल की बात करते हैं, मतलब एसीटोन की। तो जो पार्टिकल्स होते हैं गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम, वो क्या करते हैं, वेपर होने के लिए आपकी जो हथेली है ना उससे एनर्जी ले लेते हैं। आपने अपनी हथेली पे एसीटोन रखा या पे नेल पेंट रिमूवर रखा तो आपको ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, क्योंकि आपकी हथेली से वो एसीटोन एनर्जी ले रहा है और उड़ जा रहा है। तो आपकी हथेली से उसने ले ली हीट, तो आपकी हथेली तो आपको ठंडी महसूस होगी ना। ओके, चलो ये बात यहाँ ख़त्म हुई। उसके बाद क्या है कि हाँ, क्वेश्चन ये आता है कि वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर। हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, ज़्यादातर लोग बोलते हैं हाँ कॉटन के कपड़े पहनो। उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे भी बहुत अच्छा कारण है। वो क्या है कि हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, हमको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, क्योंकि हमारी बॉडी को जब गर्मी लग रही होती है तो हमारी बॉडी को कूल रखने के लिए बहुत हमारी बॉडी में ऐसी मैकेनिज्म होती हैं जिसकी वजह से हमको पसीना आता है। ठीक है, जब हमको पसीना आ रहा है हमारी बॉडी में, तो कॉटन का क्लॉथ क्या होता है कि वो हमारे पसीने को, जो वाटर निकल रहा है बॉडी से, उसको बहुत ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो हमारी बॉडी से उसको बहुत ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है, देखो वी नो डैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंजेस इनटू वेपर। देखिए पहले केस है जो हमने आपको बताया कि हाँ सरफेस से पानी उड़ा और उसने सराउंडिंग हमको ठंडी ठंडी क्यों महसूस हुई, क्योंकि उसने सराउंडिंग से हीट ली। दूसरा केस हमने आपको एसीटोन को बताया, उसने हमारी बॉडी से हीट ली थी, हमारी हथेली से हीट ली थी। तो यही कह रहा है कि इवेपोरेशन होने के लिए सरफेस पार्टिकल जब उड़ते हैं, जब वेपर में बनते हैं या जब जाते हैं बाहर गैसेस फॉर्म में निकलते हैं, तो उस केस में या तो वो सराउंडिंग से हीट लेते हैं या तो हमारी बॉडी सरफेस से हीट लेते हैं। किसी एक चीज़ से लेंगे, या तो बॉडी सरफेस से लेंगे या फिर सराउंडिंग से लेंगे हीट। तो इस केस में क्या होता है, जो हीट एनर्जी है
वो इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन। और कितनी लेते हैं लेटेंट ऑफ हीट एवोपरेशन? देखो हम लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन, आई होप ये टर्म रिमेंबर हो कि मानो 100 पे जो बॉयल हुआ, ठीक है, उसके बाद जब तक पूरा वेपर में नहीं चला जाएगा 100 ही रहेगा। मतलब उनके बीच के अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, उसको वेपर में बदलने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का कंडीशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, क्योंकि ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये वही हीट है जो उसको इंटरेक्शन को तोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उतना है जितना उसमें इंट्रैक्शन है, तो उतना अगर हमें हीट हम दे दें तो उतनी हीट हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेगा, और हमारी बॉडी को सब जब ये हीट ले लेगा तो हमारी बॉडी क्या होगी, ठंडी ठंडी महसूस होगी हमको। इसी की वजह से हम जो है वो कॉटन के कपड़े पहनते हैं। देखो हमने कॉटन का, हमको पसीना आ रहा है, कॉटन के कपड़े ने क्या किया, हमारे पसीने को सोख लिया। अब हमारे पसीने को जब सोख लिया तो उस कपड़े से उसको उड़ना है उसको, ठीक है। उड़ने के लिए वो कहाँ से हीट लेगा, हमारी बॉडी से लेगा। उसने हमारी बॉडी से हीट ली और उसको पसीने को उड़ा दिया, हमारी बॉडी से उसने हीट ली तो हमको ठंडक महसूस हुई। इसीलिए बोलते हैं कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि ज़्यादा गर्मी ना लगे। अब इतनी गर्मी में थोड़ी सी ठंडक लग रही है तो इतनी फीलिंग तो नहीं आती है, लेकिन हाँ इरिटेट नहीं करते कपड़े, ठीक है। और कपड़ा कोई पहनोगे तो इरिटेट करेगा, कॉटन का कपड़ा इरिटेट नहीं करेगा, काफ़ी स्मूथ फील कराएगा। ओके, अब लास्ट हमारे पास जो है वो ये है कि वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अगर बहुत ही ठंडा पानी हमने किसी ग्लास में भर रखा है ना, तो वाटर सरफेस पे मतलब कोई भी ग्लास के आउटर पार्ट पे ना ड्रॉपलेट्स जम जाते हैं। क्यों, ये क्वेश्चन है क्यों, तो इसका कारण भी सेम इसी से मिलता जुलता है, और वो क्या है कि सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स, ओके, आउटर सरफेस, ओके। इसका कारण क्या है, जो वाटर वेपर प्रेजेंटेड इन द एयर, जो बाहर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है तो वो वाटर वेपर कांटेक्ट में आती है हमारे ग्लास के कांटेक्ट में आई, और जैसे ही ऑन कमिंग कांटेक्ट ऑफ द कोल्ड वाटर ग्लास, जैसे ही ठंडे पानी के वो कांटेक्ट में आई उसने अपनी एनर्जी लूज़ कर दी, और वो जब उसकी एनर्जी गिर गई तो वो लिक्विड्स जो वो है वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, और वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो ग्लास पे रह जाती हैं। देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये ग्लास है, इसमें बहुत ठंडा ठंडा पानी भरा है, यहाँ पानी बहुत ठंडा है, यहाँ की जो एयर है वो गर्म है। जब ये एयर गर्म है और ये एयर इस ग्लास के कांटेक्ट में आई तो इसकी हीट जो है वो हायर हीट से लोअर में गई, मतलब ये जो हवा है ये गर्म होके इस पे गई। जब ये इस पे गई तो इसने इसकी हीट ले ली हमारे पानी ने। भाई कुछ टाइम के बाद हमारा पानी गर्म हो जाएगा। क्यों, पानी गर्म कैसे हो रहा है, वो बाहर से हीट ले रहा है। जब वो बाहर से हीट ले रहा है तो इसकी जो सरफेस है, ग्लास की जो सरफेस है, हमारी हवा जो है वो गैसियस फॉर्म में थी और वो अपनी हीट दे रही है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी ना, तो इसी वजह से यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाती हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।